एवरीवन, दिस इज CK मिश्रा एंड यू आर वाचिंग RR क्लासेस। बच्चों, आप लोगों का कल जो है इंग्लिश का पेपर है और आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि ग्रामर सेक्शन जो है अभी भी थोड़ी हम लोगों को प्रॉब्लम लग रही है, कहीं कहीं डाउट हो रहे हैं, मिस्टेक्स या एरर फाइंड करने में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चूँकि ग्रामर मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों को पढ़ा दिया है, अभी विस्तृत से पढ़ने का बिल्कुल ही समय नहीं है। तो मैं ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। काफ़ी क्विक रिवीजन होगी, इसमें सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर भी रिव्यू अगर देख लें तो आई थिंक आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे पहले आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का। आप लोग जानते हैं क्लास 10th के सिलेबस में आप लोगों का जो है टेंस के बाद क्या है, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। इसके अलावा आप देखेंगे मॉडल्स का यूज़ दिया है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट जो है उसको भी हम लोगों को कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों को टेंस का देखना है। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो बैकबोन है वो टेंस है। हम लोग दो तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। हमारे लाइफ में दो तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। एक सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस, जिस सिंपल का मतलब उसमें केवल जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का मतलब जो कोई काम करता है, सब्जेक्ट का मतलब वह जो कोई काम कर रहा हो। तो हम लोग दो तरह के सेंटेंस को पढ़ते हैं, एक जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है और दूसरा सब्जेक्ट जिसमें कोई काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, दिस इज माई स्टेटस, ठीक है। यू आर ए बॉय, सी इज ए नर्स। इस तरह देखेंगे कि वहाँ सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखेंगे कि मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है, हम लोग हंस रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कोई ना कोई वर्क कर रहा है, कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उस समय हम लोगों को टेंस की ज़रूरत पड़ती है। कहा जाता है कि अंग्रेजी जो है सीखने के लिए या तो रिटन के लिए तो कंपलसरी है, और बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, ग्रामर ज़रूरी है और ख़ास करके टेंस ज़रूरी है, क्योंकि टेंस ही तो बताएगा ना कि आपको किस तरह के काम करने हैं, किस समय करने हैं। तो ये समय का जो बोध कराता है वो है हमारा टेंस। तो टेंस का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा होगा। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड, वो एक्शन को दिखाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टेंस तीन प्रकार के हैं। पहला क्या है हमारा, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस वी हैव 3 काइंड्स। कौन कौन से हैं, तो प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर है। अब ये प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड, पास्ट टेंस के 4 काइंड, फ्यूचर टेंस के 4 काइंड, इन चारों का अध्ययन करना है और साथ में हम लोगों को पहचानना। आप देखिए, हम लोग कोई काम कर रहे हैं या करते हैं, कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है ना। तो प्रेजेंट टेंस में भी जो कंडीशन है वर्ब की, हमारे पास जो वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स है, V1 है, V2 है, V3 है, उनका यूज़ कहाँ पर करेंगे हम लोग। तो कहीं पर वर्ब को कंटिन्यूटी दिखानी है प्रेजेंट में, और कहीं को वर्ब को दिखाना है कि वो समाप्त हो गया, वो भी प्रेजेंट में। कहीं कोई काम चल रहा है तो चलता ही आ रहा है, वो भी प्रेजेंट में। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या है, इंडिफिनिट या सिंपल। इंडिफिनिट या सिंपल मतलब इसमें कोई काम है लेकिन वो डेफिनेट नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट काम तो कर रहा है लेकिन डेफिनेटली है कि वो काम कर रहा है, करता है, नहीं करता है, वो पता नहीं चल रहा। हैबिट जानते हैं आप लोग। अगर हम इसमें प्रेजेंट हैबिट को दिखाना चाहें कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रात में जल्दी सोता हूँ, ठीक है, मैं प्रतिदिन टहलने के लिए जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो विद्यालय जाता हूँ, अब वो जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं विद्यालय जाता हूँ, हो सकता आज नहीं गया हो, डेफिनिट नहीं है, तो इसलिए इसको कहा गया इंडेफिनिट। तो एक बार देखें क्विक, प्रेजेंट टेंस के 4 तरह के हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में भी है ये सेम, देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट,
परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सारे के देखिए यहाँ पर मैं पहचानने के लिए, देखिए ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है जो हिंदी मीडियम में है, स्टडी कर रहे हैं। आपके ट्रांसलेशन जो बनते हैं वो भी टेंस के आधार पर बनते हैं, तो टेंस पर विशेष आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप मॉडल्स कर पाएंगे, तभी आप नरेशन कर पाएंगे या वॉइस कर पाएंगे। कोई भी एरर्स होगा तो अधिकांश देखते हैं हम लोग वो वर्ब बेसिस पर, या तो एरर आपका सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पर दिया जाएगा, या तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पर जाएगा, या टेंस के बेसिस पर दिया जाएगा, तो कोई ना कोई एरर मिलेगा। तो एरर के लिए भी हम लोगों को टेंस की जरूरत होगी। तो इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट के पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए ता ती ते है, ता ती ते है मतलब होता है ना कि जाता है, वह जाता है। देखेंगे यहाँ पर ता है, वह आती है, आती है, तो यहाँ देखेंगे ती है। तो ये क्या बताता, सूर्य पूरब में उगता है, ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी में ऐसा रहे तो तुरंत समझ जाएंगे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्टडी कर रहे हैं। यदि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है देखेंगे। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होगा ही, जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। मैं यदि दौड़ रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट होगा, दौड़ना हो गया हमारा काम, ठीक है। तो सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोगों का इसमें क्या है V1 एंड V5 का यूज होगा। मैं इसको विस्तार से भी बताऊंगा, यहाँ पर केवल फॉर्मेट समझ लेंगे। सब्जेक्ट के साथ V1 या V5, V1 का मतलब हो गया राइट एंड V5 का मतलब हो गया राइट्स। तो ये हो गया हमारा प्लूरल वर्ब और ये हो गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। राइट्स मैंने एस लगा देने पर, वर्ब में एस लगाने पर वो सिंगुलर बनता है। जनरली सारे वर्ब प्लूरल में होते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 जो भी सूटेबल होगा लगाएंगे हम लोग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ना भी हो तो चलेगा। मैं दौड़ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं है। वह खा रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम देख रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वह टीवी देख रहा है तो ऑब्जेक्ट है, वहाँ टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, इसी तरह देखिए सेकेंड वाले कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस क्या बताता है, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। कोई काम चल रहा है, जारी है, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क बता रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम सो रहे हो, आप लोग हंस रहे हैं, वह लौट रहा है, तो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क बताएगा। तो कंटिन्यूअस नाम से ही तो पता चल रहा है। इसमें क्या रहेगा, रहा, रही, रहे और है। रहा, रही, रहे, रहे, हूँ, है, ये सब रहेगा। जैसे जा रहा है, जा रहा है, देखिए हा है ना, रहा है। आ रही है, आ रही है, यहाँ भी रही है। तो जहाँ रहा, रही, रहे दिखे, समझ जाइए कंटिन्यूअस। मैंने ये नहीं कहा कि वह परफेक्ट कंटिन्यूअस है या केवल कंटिन्यूअस है। तो यहाँ कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, वह काम चल रहा है। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट तो होगा ही क्योंकि वह काम कर रहा है। एम इज आर सुटेबल, जैसे आई के साथ एम लगता है, ही के साथ सी के साथ इज लगता है, आर के साथ यू के साथ आर, दे के साथ आर, प्लूरल नंबर के साथ आर लगता है। इसके अलावा V1 में ING ऐड कर देंगे। मतलब V1 क्या है, जैसे रीड है, ये रीड है, रीड में क्या लगा देंगे हम लोग, ING, रीडिंग, ठीक है। राइट है, राइट में ING लगा देंगे, राइटिंग। तो वो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क बताएगा। अब आ गई परफेक्ट की बात। यहाँ पर हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो भी काम हो गया वो होता है पास्ट में। प्रेजेंट क्या बताता है, तो प्रेजेंट बताता है वर्तमान को, जो अभी चल रहा है, वर्तमान को बताता है। पास्ट किसको बताता है, भूत को। कौन भूत, घोस्ट वाला नहीं, भूत माने जो बीत गया समय। फ्यूचर बताता है भविष्य को, भविष्य में जो होने वाली है उसको बताता है। तो यदि यहाँ परफेक्ट की बात हो रही है तो हम लोग ये जाने कि काम जो है हो गया। जैसे उसने दौड़ लिया, मैंने खा लिया, वह हंस लिया, तुम आ गए, वह चला गया। इस तरह जो ये पास्ट में, मैं मानता हूँ पास्ट में। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि कुछ पल पहले हुआ हो, 1 घंटा बिफोर हुआ हो, आधे घंटे बिफोर हुआ हो, 10 मिनट बिफोर हुआ हो। तो प्रेजेंट में ये परफेक्ट वही बताता है। परफेक्ट क्या बताता है कि या, ई, ए, ये पास्ट का है।
या ई ए वह गया, हम लोग आए, तुम हंसी, तो ये सब पास्ट का है। लेकिन इसमें के साथ देखिए चुका है, चुकी, चुके हैं। जैसे आ चुका है, आ चुका है, यहाँ इतना तो कंफर्म है कि आने का काम हो गया तो चुका है लगा हुआ है, या फिर आ गया है तो है ना। हमने तो पढ़ा कि प्रेजेंट में है होता है, पास्ट में था होता है, फ्यूचर में गा होता है। तो जब है का जिक्र है इसका मतलब प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में काम होने का मतलब जस्ट अभी अभी। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं एंड वह समय कब है, लंच टाइम है। लंच के समय जब आप गए हैं तो जिसके घर गए हैं क्या वो पूछेगा क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, नहीं, क्या आपने लंच कर लिया। उस चीज की, उस काम के बारे में पूछा जाएगा जो जस्ट अभी हुआ होगा। लंच का टाइम है तो लंच के बारे में पूछेगा। अब रात के समय गए तो क्या पूछा जाएगा, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। वो तो एक लंबा गैप हो गया, वो क्यों पूछेगा, वो तो डिनर के बारे पूछेगा, दोपहर में लंच के बारे पूछेगा, सुबह जाएंगे तो वो ब्रेकफास्ट के बारे में पूछेगा। और अब एकदम 2 बजे सुबह चलिए, 2 बजे मॉर्निंग में, जब मध्य रात्रि हो जा रहा है ना, रात में 2 बजे किसी के घर जाएंगे तो वो तो मॉर्निंग में काउंट हो जा रहा है। तो मॉर्निंग में काउंट हो जा रहा है, 2 बजे 3 बजे जाते हैं तो क्या आपने नाश्ता किया, पूछेगा नहीं। लेकिन यदि हम सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे जाते हैं, क्या आपने नाश्ता किया, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया, तो जस्ट उसके पहले, जिस समय पूछा उसके पहले होने वाले कार्य को बताता है। तो परफेक्ट क्या बता रहा है कि कोई काम अभी अभी हुआ है। क्या यदि आप घर गए, टाइमिंग होगी आपके छोटे भाई का आने का, क्या रोहन आया, क्या रोहन आया, तो अभी के बारे में पूछा जा रहा ना कि वो आया, अब स्कूल टाइमिंग हो गया ओवर होने का, अब वो घर आया कि नहीं। क्या रोहन घर आया है, नहीं, अभी वो आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बताता काम तो हुआ है पूरा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ पूरे हुए, वो अभी अभी हुआ है। इसके लिए हमारे पास क्या है, तो सब्जेक्ट है हैव हैज़ और वर्ब के तीसरे रूप का यूज होगा। वर्ब के तीसरे रूप का मतलब जैसे राइट का क्या होता है, रिटेन, राइट का रिटेन, गो का क्या होता है, गोन। लेकिन ये वर्ब 3 का भी यूज होगा, उसको हैव और हैज यदि दिया जाए तो हैव और हैज के साथ होगा। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी परफेक्ट, यहाँ भी परफेक्ट, ये दोनों मिलाकर यहाँ बना। कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा, कंटिन्यूअस में बताया कि किसी काम के कंटिन्यूटी का बोध हो। कोई काम हो रहा है, चल रहा है, बारिश हो रही है, तुम हंस रहे हो, वह चल रहा है, तुम लोग खा रहे हो, तो इस तरह कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। परफेक्ट क्या बताया, कोई काम अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ। अब दोनों एक साथ कैसे होगा, काम हो भी गया चल भी रहा, काम हो भी गया और चल भी रहा। मतलब देखिए समझिए, रहा रही रहे है, ये तो आया कहाँ, रहा रही रहे हैं, कंटिन्यूअस में भी था, रहा रही रहे हैं। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, समय। ये समय जो है, काम आरंभ होने का समय इसमें दिया रहेगा कि वह सुबह से पढ़ रहा है। मैं शाम से बीमार हूँ, तुम लोग दोपहर से खेल रहे हो, वह 3 दिनों से याद कर रहा है। मतलब समय दिया रहेगा काम आरंभ होने का। तो चलिए, काम आरंभ होने का समय दिया हुआ है, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, काम चल रही है, ये तो पता है। खत्म कैसे हुआ, परफेक्ट खत्म होने को न बता रहा है कि वो काम जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है, ये बता रहा है ना। तो फिर परफेक्ट यहाँ कहाँ से आ जा रहा है, रहा रही रहे का मतलब कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, लेकिन साथ में परफेक्ट दिया हुआ है, मतलब काम खत्म हुआ। गैस कीजिए, मान लीजिए कि आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उस पुस्तक में 5 लेसन है, 5 चैप्टर्स है। बढ़िया से सुनिएगा, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में 5 लेसन है। आप सुबह के 8 बजे से पढ़ रहे हैं। जब मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि सर मैं सुबह के 8 बजे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, काम तो हो रही है, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क समझ में आ गया। खत्म कहाँ हुई, सुबह 8 बजे से पढ़ रहे हैं, मैं अभी 10 बजे पूछ रहा हूं, तो 2 घंटे में इतना तो श्योर है कि आपने पुस्तक का कुछ भाग पढ़ लिया, कुछ भाग कंप्लीट कर लिया। जैसे 2 लेसन 3 लेसन जो है आपने कंप्लीट कर लिया, काम खत्म हुआ कि नहीं।
2 लेसन 3 लेसन हो गया ना पढ़ाई आपकी। जैसे ये मकान 4 दिनों से बनाया जा रहा है, तो 4 दिनों से क्या फाउंडेशन में ही तो नहीं है, 4 दिनों का मतलब कुछ तो काम हुआ होगा। सम पार्ट हैज़ बीन डन, उसका कुछ भाग पूरा कर लिया गया होगा। मैं सुबह से पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, मैं कंटिन्यू अभी भी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, और परफेक्ट इसलिए कि पुस्तक के कुछ भाग हमने कवर कर लिए, समाप्त कर लिए, 1 2 3 चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है, इसलिए परफेक्ट। और बाकी के चैप्टर जारी हैं, इसलिए कंटिन्यूअस। 2 3 चैप्टर खत्म हो गया तो परफेक्ट, और बाकी के चैप्टर जारी हैं, चल रहे हैं, खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए कंटिन्यूअस। क्लियर हो गई। इस फिनोमिना को यदि हम लोग समझ जाते हैं प्रेजेंट का, तो समझिए पास्ट भी क्लियर और फ्यूचर भी क्लियर। इन दोनों में ज़्यादा सर नहीं खपाना, सारे के नाम देखिए सेम है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, केवल हम लोगों को ये कैसे पहचानना है, सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि वो सेंटेंस इंडेफिनिट का है, वो सेंटेंस कंटिन्यूअस का है, वो सेंटेंस परफेक्ट का है, और वो सेंटेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आप हिंदी में भी पहचानने सीखेंगे और अंग्रेजी में भी पहचानने सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रिवीजन डालते हैं। इंडेफिनिट में क्या होता है, ता है, ती है, ते है लगा रहता है, वह जाता है, आप लोग आते हैं, सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, हम लोग टहलते हैं। मतलब ये क्या है, एक प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है, जनरली जो हम लोग काम करते हैं उस काम को बताया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ V1 V5 का यूज करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कंटिन्यूअस, यदि कंटिन्यूटी है, जहाँ कंटिन्यूटी होगी वहाँ पर V1 में ING कर देंगे। V1 का मतलब रीड, ING रीडिंग, राइट ING राइटिंग, गो ING गोइंग। तो ये हो गया V4, यानी वर्ब का चौथा रूप हम लोग कह देते हैं उसको। तो सब्जेक्ट, और जब भी चौथा रूप हो रहा है तो एम इज आर, ये प्रेजेंट बता रहा है, एम इज आर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ हैव हैज, और साथ में V3। जब भी वर्ब का तीसरा रूप होगा तो उसके लिए हम लोगों को हैव हैज यूज करना होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि ये कंटिन्यूटी भी है और वर्क खत्म भी हुआ है, सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप माने ING लगाएंगे ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक समय दिया रहता है, और वो समय, जैसे समय के लिए हम लोग फॉर का या सिंस का यूज करते हैं। समय के लिए जैसे बोलते हैं ना 2 घंटों से, फॉर 2 आवर, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, तो वो फॉर और सिंस करते हैं, बाकी समय को उतार देंगे हम लोग। यही हो गया इसका स्ट्रक्चर। पास्ट में आ जाए, पास्ट में क्या है, इंडेफिनिट में यहाँ पर देखिए ता है, ती है, ते है, यहाँ पर क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, क्रिया के साथ विथ वर्ब याद रखेंगे। जाना, तो जाना में तो लिखा जाता है, आना में त है तो आता है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे ता ती ते, यहाँ भी ता ती ते, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर था थी थे है, और यहाँ पर क्या है, वह जाता है तो माती हो, वे लोग टहलते हैं, सब में है तो है मीन्स प्रेजेंट। यहाँ पर वह जाता था तो माती थी, वे लोग टहलते थे, तो ये हो गया था मतलब पास्ट, पास्ट का मतलब इंडेफिनिट। ठीक है, केवल था नहीं देखेंगे, उसके साथ ता था, ती थी, ते थे। और या फिर सेंटेंस इस तरह रह सकता है, जैसे राम घर गया, तो या है ना, था नहीं है, या है, राम घर गया, वो चला गया, काम हो गई, तो इंडेफिनिट। ये जनरल वर्क को, जनरल फंक्शन को दिखाता है। कंटिन्यूटी ऑफ वर्क के लिए कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखें रहा रही रहे, यहाँ भी है। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, था थी थे, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, और यहाँ क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, और यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसके लिए क्या हम लोग का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होगा ही, क्योंकि जब काम हो रही है तो करने वाला तो कोई होगा ना, जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वाज और वर, देखेंगे यहाँ पर एम इज आर प्रेजेंट के लिए है, एम आई के साथ, इज ही के साथ, आर दे के साथ, यू के साथ, यहाँ भी वाज और वर करेंगे, यानी एम इज आर का पास्ट, एम इज आर का पास्ट वाज वेयर, और V1 के साथ ING, रीड के साथ ING, गो के साथ ING, तो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। परफेक्ट में थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम इसलिए है कि ये प्रेजेंट की तरह नहीं है कि काम
प्रेजेंट में तो पता चल गया ना, है था। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अब है हटा दीजिए तो वो पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा। मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, तो वो आ गया प्रेजेंट में। जहाँ है आया प्रेजेंट, ठीक है, मतलब मैंने खाना खा लिया है जस्ट अभी अभी, मैं खाना खा चुका हूँ जस्ट अभी अभी, कुछ समय पहले, लेकिन मैंने खाना खा लिया पहले की बात हो रही है, सिंपल पास्ट में चला जाएगा, इंडेफिनिट में चला जाएगा। इसी तरह जो है हम लोग का परफेक्ट में यहाँ यदि बताना हो कि वे लोग जा चुके थे, कैसे पता चलेगा कि अभी अभी, अभी अभी मैंने पूछने के पहले, जस्ट पहले, ठीक है। यहां तो पता चल जा रहा है ना प्रेजेंट में, क्या आपने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, आपने पूछा, आपके पूछने के पहले मैंने खाना खा लिया। तो यहां पर भी दो एक्शन वर्ड हम लोगों को दिखाना होगा। पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन वर्ड होता है। एक्शन का अगर हम लोग बोलेंगे कि वह खाना खा चुका था, मतलब जस्ट अभी अभी नहीं, वहाँ दो एक्शन वर्ड दिखाइए। वह खाना खा चुका था, आपके आने के पहले वह खाना खा चुका था, आपके आने के पहले वह खा चुका था। मतलब क्या है कि वहाँ पर दो एक्शन वर्ड हुए, दो काम हुए, एक आना और एक खाना। आपके आने के पहले वह खा चुका था, कौन सा वर्क हुआ पहले, खाने का काम, आप खा लिया था उसके बाद आप आए। तो वहां पर दिखाना होगा आपको पास्ट परफेक्ट में कि एक काम होने के पहले ही कोई और काम हो चुका था। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो इस तरह के स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर हम लोग केवल इसका याद रखेंगे कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ, यहाँ देखिएगा हैव हैज के साथ V3 था और यहाँ केवल हैड के साथ V3, बस इतना ही डिफरेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट ये प्रेजेंट का था, वो पास्ट का है। इसमें भी कंटिन्यूटी ऑफ वर्क बतानी है, साथ में कुछ काम हो गया, जैसे कि रहा, रही, रहे, ये तो कंटिन्यूअस बताएगा। था, थी, थे, ये पास्ट बताएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जैसे ही समय देंगे, ये समय, इसमें भी हम लोग फॉर या सिंस या फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। फॉर, सिंस या फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। 2 घंटों से, 4 दिनों से, 4 वर्षों से, 6 महीनों से, इस तरह के लिए हम लोग समय देंगे। तो जब भी समय का बोध हो तो समझ जाएंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस फ्यूचर में आ जाते हैं हम लोग। फ्यूचर में जनरल क्या होता है, जनरली कोई काम होगा, मैं घर जाऊंगा, तुम लोग यहाँ आओगे, वह परीक्षा देगा, तुम मुझ पर हंसोगे, वे लोग टहलेंगे। तो जनरली जो वर्क होते हैं कि जो फ्यूचर में करना हो तो वो हमारा इंडेफिनिट में होता है। जैसे इसके लिए भी कोई काम करने वाला, जो काम करने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल। आप गौर करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ था, और लेकिन फ्यूचर में इंडेफिनिट में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब शैल विल का यूज हुआ। क्या इन दोनों में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा? होगा ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब भी हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट का, तब हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेगेटिव का जो नो है या नॉट है वो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। भैया ये प्रेजेंट में हो रहा था कि वह टहल रहा है, वह टहल रहा था, तो वह टहल रहा होगा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे थे, हम लोग जा रहे होंगे। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा होगा। कहाँ डिफरेंस है? केवल फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हम लोग यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ वर्क देखेंगे यहाँ भी, रहा, रही, रहे, और साथ में होगा, होगी, होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, फ्यूचर में आ गया। परफेक्ट क्या होगा? अब फ्यूचर में भी तो 2 एक्शन वर्ड दिखाना होगा या एक कंडीशन दिखाना होगा। आपके उठने के पहले वह चला गया होगा, आपके उठने के पहले वह चला गया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग वहां पर 2 एक्शन वर्ड को नहीं दिखाते, क्या फ्यूचर में जरूरी है सर? जरूरी है।
जैसे जैसे आप क्लास की आपकी स्टैंडर्ड ऊपर जाती है तो ज़रूरी है। अब आर्टिकल का यूज़ मैं बताऊंगा वहाँ पर। आप जो लोअर क्लास में थे क्या बताया गया था, यदि कोई काउंटेबल सिंगल काउंटेबल नाउन जो होता है वो वॉवेल से आरंभ हो तो एन लगा देंगे और कॉन्सोनेंट से आरंभ हो तो ए लगा देंगे। लेकिन अभी देख लीजिए ऐसा होता है क्या। अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी है तो यू होते हुए भी हम लोग एन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला में यू होते हुए भी ए का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ए लग रहा है तो कहीं एन लग रहा है। एन अम्ब्रेला ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी हम लोग देंगे कि वह 9 बजे के पहले आ चुका होगा, आप 10 बजे के पहले सो चुके होंगे, तुम्हारे आने के पहले वो लौट चुका होगा। दे देने में क्या क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी ऑफ वर्क भी हो रही है और कुछ काम समाप्त भी हो गया। कंटिन्यूटी मतलब वो 2 घंटों से पढ़ रहा होगा तो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा तो 2 घंटे में कुछ तो काम किया होगा ना, कुछ तो काम समाप्त किया होगा। 2 लेसन्स 3 लेसन्स जो है उसने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप प्रेजेंट को केवल पढ़ लेंगे और ये नाम याद रखेंगे। साथ में स्ट्रक्चर में कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट के साथ V1 ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट के साथ V1 V2 नहीं है, लेकिन V1 यूज हो रहा है, शैल विल दिखाना है, फ्यूचर है इसलिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एक कुछ बनाकर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हर एक सेंटेंस का देख लेते हैं। राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस। वे लोग, राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग टू हाउस। राम घर जा चुका है, राम हैज़ गॉन टू हाउस। राम 2 घंटों से घर जा रहा है, राम हैज़ बीन गोइंग टू हाउस फॉर 2 आवर्स। इसमें आ जाइए। उसने खाना खा लिया, ही एट फूड। वह खाना खाता था भी है ना, वह खाना खाता था, ही एट फूड। वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। वेल, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। मैंने क्या कहा, 2 एक्शन वर्ड चाहिए यहाँ पर। प्रेजेंट के लिए दिक्कत नहीं है, इन दोनों के लिए दिक्कत है। तो पास्ट में 2 एक्शन वर्ड। आपके आने के पहले वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड बिफोर यू कैम। आपके जाने के पहले मैं चला गया था, आई हैड गॉन अवे बिफोर यू वेंट। ठीक है। और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे हम लोग, वह सुबह से, हर एक चीज को हम लोग देखते जाएंगे। यहाँ पर यहाँ परफेक्ट वाला में क्या था, मैं जा चुका हूं। एक सेंटेंस को ही ले, राम जाता है, राम जा रहा है, राम जा चुका है, राम सुबह से जा रहा है। ठीक है। राम जाता था या चला गया, राम जा रहा था, राम जा चुका था, राम सुबह से जा रहा था। राम जाएगा, राम जा रहा होगा, राम जा चुका होगा, और यहाँ पर राम जाता रहा होगा सुबह से। क्लियर हो गई। चलिए, विस्तार से यदि पढ़ना हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो क्लिप दे दूंगा। अब हम लोगों की बारी है कि टेंस तो हमने क्लियर कर लिया। टेंस के बारे में हम लोग समझ गए कि टेंस में क्या होता है, जब कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब को करता है, कोई एक्शन करता है तो टेंस की जरूरत होती है, और कोई एक्शन नहीं करता है तो वो सिंपल सेंटेंस होती है। सिंपल आई एम ए स्टूडेंट और आई एम गोइंग टू मार्केट, दोनों क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट जो है वो टेंस का है, आई एम ए स्टूडेंट वो सिंपल सेंटेंस है। तो टेंस क्लियर हो गई कि नहीं। अभी कुछ भी और भी डाउट है हमारे पास। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ V1 और V5 का जो यूज हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे क्लियर करें, तीनों ही टेंस का। जैसे कि हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर है। पहले तीनों का इंडेफिनिट फॉर्म को देख लेते हैं। इंडेफिनिट फॉर्म में क्या था, एक एक सबसे पहले देखें, ये जो सेंटेंस होता है ये हम लोग लिखते हैं अफर्मेटिव में। हम लोगों का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में होता है। अफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया, जो सेंटेंस सिंपल्स होते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं। तो जैसे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज करेंगे, बेस वर्ब V5 और साथ में इसका ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट कौन है, कौन घर जाने का काम कर रहा है, ही हो गया। अब ही के साथ
लगाते हैं जाने का, जाने का क्या होता है गो, ही गो। यहाँ पर लगाते हैं हम लोग टू हाउस, क्या करेक्ट है, ही गो टू हाउस। यहाँ पर देखें ये बेस वर्ब है मतलब V1 है, इसको V5 बनाना होगा, मतलब ही गोज टू हाउस, वह घर जाता है। नेगेटिव में अगर बनाते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ गोज क्यों लगा, गो क्यों नहीं हुआ, और कहाँ कहाँ हम लोग गोज कम्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसका नेगेटिव में अगर देखेंगे तो पहले वाला में नोटिस करेंगे कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। आप देख सकते हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब जो हो गया ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव जब बनाना होगा ना, अफर्मेटिव में चल जाएगा, लेकिन जब हम लोगों को नेगेटिव बनाना होगा, ये नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, उस समय हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं चलेगा। देख सकते हैं वह घर नहीं जाता है, ठीक है, वह घर नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, ही नॉट गोज टू हाउस। ध्यान देंगे ये जो है नॉट, नॉट का एक कंडीशन है कि नॉट जब भी लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, चाहे आप प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब ले लें या फिर मॉडल्स ले लें, लेकिन उन्हीं के साथ लगेगा, क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है कि वो मेन वर्ब के साथ अकेले लग जाए। ठीक है, मेन वर्ब के साथ ये नहीं लगेगा। ये नो को जैसे ही नॉट को हमने लिखा, ये नोट निकल के भाग जाएगा यहाँ से, यहाँ नहीं रहने वाला। फिर आप खींच के लाइए इस नॉट को, यहाँ पर नॉट चला गया, फिर आप लाइए, वो फिर चला जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। ये कहता है नीड हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब दीजिए तब वो नॉट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इस यहाँ पर क्या यूज करें, तो हेल्पिंग वर्ब जब कुछ नहीं है, एम इज आर नहीं लगा सकते, हैव इज नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग डू का यूज करेंगे। डू का मतलब उसमें डू डज डीड, तो ये प्रेजेंट का है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे डज। तो डज लगाने के बाद ये फिर नहीं भागेगा, ये नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, यहाँ सेट हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में जोड़ीदार है। आपने नोट किया होगा जब शॉर्ट फॉर्म बनाना होता है, डज नॉट डजंट, डू नॉट डोंट, डिड नॉट डिडंट, हम लोग बनाते हैं ना, ऐसा तो नहीं गोजंट नहीं ना होता है, मेन वर्ब के साथ नहीं ना होता है। तो मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगेगा जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। मतलब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब बिना चल गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में देना ही होगा हम लोग का। ही डज नॉट गो, अब डू के साथ हमने एस ई एस लगा दिया तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। ही डज नॉट गो टू हाउस, क्लियर हो गई। डज वाला भी क्लियर हो जाएगा आप लोग का। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, इसमें सवाल पूछा जाता है। ये सवाल दो तरह के होते हैं, एक डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा और एक सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी को वह घर जाता है, वह घर नहीं जाता है। अब यहाँ बन गया क्या, वह घर जाता है। यहाँ भी ध्यान रखेंगे, इसको भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसको भी चाहिए, केवल अफर्मेटिव को नहीं चाहिए, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नेगेटिव को चाहिए, इंट्रोगेटिव को चाहिए। क्या वह घर जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ था ना कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगा दिया, नॉट, फिर हम लोग V1 का यूज़ करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट अगर लगा ही दिया तो डू डज लगा देंगे, तो डू डज लगा देंगे तो फिर तो नेगेटिव बन जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, तो डू या डज, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, देन हम लोग हमेशा V1, हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा दिया ना, तो V1 V5 की कोई गुंजाइश नहीं है, एंड ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या बनेगा,
क्या वह घर जाता है, इस क्या के लिए। देखिए आप बोलेंगे सर क्या का मतलब तो व्हाट होता है, वो अलग क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे वह क्या खाता है, वहाँ क्या बीच में आया ना, और यहाँ क्या पहले आया, क्या वह घर जाता है, क्या बनेगा, तो डज ही के साथ डज ही गो भिवन टू हाउस, हाउस ये हो गया आपका सिंगल इंट्रोगेटिव या फिर सिंपल इंट्रोगेटिव, ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो है हम लोगों को जो है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव क्या भी बनाना है, तो नेगेटिव भी हो साथ में इंट्रोगेटिव भी हो, तो दोनों नेगेटिव के लिए भी हेल्पिंग चाहिए, इंट्रोगेटिव के लिए दो हेल्पिंग नहीं लगाएंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही होगा चूंकि इंट्रोगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, डू या डज लगा के सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर देंगे नेगेटिव के लिए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका बनाइए, क्या बनेगा, तो क्या वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर जाता है इंट्रोगेटिव, क्या वह घर नहीं जाता है नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है, तो डज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, डज ही नॉट गो टू हाउस बन गया। अब एक डबल इंट्रोगेटिव में लास्ट आते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं WH इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव और ये दोनों ही तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है ना, ये दोनों ही हम लोगों का क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन इसमें WH जब यूज कर दे, WH का मतलब क्या हो गया, व्हेन, व्हाट, हु, वे, वाई, ये सब जब यूज करते हैं हम लोग तो वो WH इंट्रोगेटिव यानी डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो जैसे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या था, वह घर जाता है, वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है, तो वह घर कब जाता है, वह घर कब जाता है, देखेंगे वह घर कब जाता है, इंट्रोगेटिव है, कब लगा हुआ है तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या बनेगा, तो पहले हम लोग को यूज करेंगे WH, उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला लगा देंगे डू या इंट्रोगेटिव लिख दें यहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो WH क्या है, कब, मीन्स क्या हो जाएगा, व्हेन, मीन्स व्हेन डज ही गो टू हाउस, व्हेन डज ही गो टू हाउस, वह घर कब जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हम लोगों का इंडेफिनिट क्लियर हो गया। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर जो डज लगा रहा है तो डू क्यों नहीं लग रहा है, गोज लगाया है तो गो क्यों नहीं लगा है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कुछ प्रोनाउंस में, नोट कर लेंगे हम लोग प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन टेबल आप लोगों को पता ही होगी, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सेकेंड पर्सन में भी इसी तरह है, सबके लिए ये है। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हमारा जो है आई और प्लूरल में वी होता है। फर्स्ट पर्सन वह है जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन में जो है यू एंड यू। ये देखिए सिंगुलर में मैं, हम लोग हिंदी में आमतौर पर गलती करते हैं ना, हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो मैं का मतलब सिंगल है आई, और फर्स्ट पर्सन इसलिए है कि वो बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ, बोलने वाला जो है वो आई है।
हम लोग हो जाएंगे। जब मैं से एक है, एक और आ जाएगा, एक से अधिक और आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वी। इसी तरह सेकंड पर्सन जो सुनने वाले वो आप हैं या आप लोग हैं, तो यू, आप, यू माने आप लोग, प्लूरल में आप लोग। थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, वो होता है सी, वो होता है कोई सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन। नाउन तो जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को, चाहे वो बकरी का नाम हो, इंसान का नाम हो, चूजे का नाम हो, तो ही, सी, सिंगुलर नाउन। इसके अलावा हमारा क्या है, आई, टी, ईट, ये सारे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। ही मतलब वह लड़का के लिए हुआ, ही इज गोइंग मतलब एक लड़का, वो जो ही है वो लड़का है और एक है जा रहा है। अब एक से हो गया दो, तो क्या बोलेंगे, ही गोइंग, ही गोइंग नहीं, तीन हो जाएगा, क्या बोलेंगे, ही गोइंग, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वहां पर क्या होगा, ही के लिए एक से अधिक हो जाए, सी के लिए एक से अधिक हो जाए, या सिंगुलर नाम था मोहन, अब उसके साथ आ गया सोहन, उसके साथ आ गया रोहन, प्लूरल बन गया, तो उन सभी के लिए हम लोग यूज कर देंगे क्या, दे। उन सभी के लिए यूज कर देंगे हम लोग क्या, दे। अब देखिए जो वर्ब का फॉर्म होता है, आप लोग नोट करते जाएंगे, हर एक चीज को नोट करेंगे। ये प्रोनाउन टेबल विशेष ध्यान रखनी है, कहाँ के लिए, तो हम लोगों को वॉइस के लिए एंड नरेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन ही, से, ने। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले, ये क्या है, महान हस्ती है, महान हस्ती है, तो इनको विशेष सम्मान देना होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ही की, मैं बात करूं सी की, मैं बात करूं सिंगुलर नेम की, सिंगुलर नाउन की, तो ये क्या है ना, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट दिया जाता है घर में, पता है ना, दामाद जी को और फूफा जी को, फूफा जी ये अलग हैं, दामाद जी, फूफा जी। घर में आने के बाद क्या होगा, रिस्पेक्ट देना होगा। बाकी के मेंबर को तो चले जाएगा ना, तुम ताम करके निकल जाते हैं। जेनविन ऐसी हमारी आदत नहीं होना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट ही देना चाहिए। लेकिन खास करके आज के युग में हम लोग देखते हैं ये दो पर्सन जो है, दामाद जी, फूफा जी, इनको रिस्पेक्ट देना होगा। मतलब ये कौन है, थर्ड पर्सन वाले सिंगुलर नंबर, तो इनको रिस्पेक्ट देना होगा। इन्हीं के साथ हम लोग V1 में S या ES जोड़ के लगाते हैं। मतलब अगर ही होगा तो ही रीड नहीं होगा, ही रीड्स होगा। सी होगी तो सी राइट नहीं होगा, सी राइट्स होगा। कोई नाम होगा राम, तो राम गो नहीं होगा, राम गोज होगा। अब क्लियर हो गया कि अगर पूछा जाए कि V5 यानी V1 प्लस SES किसके साथ यूज होता है, तो आप बेझिझक बोलेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले के साथ हम लोग V5 यानी V1 प्लस SES का यूज करेंगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रोनाउन में। आई तो उन लोगों को समझ में आती है, वी भी समझ में आती है, यू भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये ही सी समझ में नहीं आता। यदि बताया जाए कि राम के लिए क्या यूज होगा तो वो कहेंगे ही होगा सर, सीता के लिए सी होगा सर। ठीक है, तो वो तो प्रोनाउंस है, वो तो प्रोनाउंस है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हो रहा है ही सी बोल रहे हैं, काऊ है ना, काऊ जो होता है, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, ये सब सिंगुलर में आ रहा, सिंगल की बात हो रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैं कहूँगा आपके एग्जामिनेशन में जो टीचर होंगे, तो वो टीचर यहाँ है क्या, वो सुन रहे हैं क्या, मेरी बात सुन रहे हैं क्या, नहीं। सुन भी लेंगे तो क्या थर्ड पर्सन नहीं होगा। बात बच्चों का ही है कि मैं मान लीजिए सोहन से कह रहा हूँ, भाई सोहन तू रोहन के साथ क्यों नहीं बैठता, सोहन तू रोहन के साथ। अब सोहन जो है वो सुन रहा है तो वो तो यू बन गया, लेकिन जिस रोहन के बारे में बोल रहा हूँ वो भी तो सुन रहा है, लेकिन मैं किससे बात कर रहा हूँ,
मैं यहाँ वाले से बात कर रहा हूँ तो ये यू बनेगा, और उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो वो ही बनेगा। क्लियर हो गई? जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग वो थर्ड पर्सन है। यानी अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन्स को छोड़कर, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स को छोड़कर जितनी भी चीज़ें आएगी वो सारे के सारे थर्ड पर्सन। पेंसिल्स क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में, पेंसिल थर्ड पर्सन है, पेन थर्ड पर्सन, बेंच थर्ड पर्सन, बोर्ड थर्ड पर्सन, बॉल थर्ड पर्सन, बैग थर्ड पर्सन, बॉय थर्ड पर्सन, गर्ल थर्ड पर्सन, स्काई थर्ड पर्सन, सन थर्ड पर्सन, क्योंकि इनको छोड़ के आ रहे हैं ना, उसमें आई है, ना वी है, ना यू है, ना दे है, ना कोई प्लूरल है। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हम लोग ये जंग जीत गए कि हम लोगों का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे हाथ में आ गई। सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने हिंदी में भी बता दिया पहचानने का तरीका कि ता है यदि वर्ब के साथ ता हो, राम जाता है, वह आती है, वे लोग खाते हैं, तो ता है, ती है, इंडेफिनिट है, वो भी प्रेजेंट का आपने अफर्मेटिव का, आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सब बताया दिया। अब हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब जो वर्क हो गया, पहले हो गया, वो समय चला गया, उसके बारे में हम लोगों को पढ़नी है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है मैंने पहचानने के लिए तो बता दिया, सारा का सारा टेबल में बता दिया। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सर तो जनरल वाले सेंटेंस ना तो नहीं होगा, ना प्रश्न पूछा जाएगा, वो अफर्मेटिव में हो जाएंगे। तो अफर्मेटिव में जैसे वह घर गया, वह घर जाता है था, वह घर गया, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं वह घर जाता था। ठीक है, वह घर गया, वह घर जाता था, चला गया। अब इसके लिए क्या है, तो इसके लिए लिखा था सब्जेक्ट होगी, वर्ब का दूसरा रूप और साथ में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब चाहिए? नहीं चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए इसमें, अफर्मेटिव के लिए नहीं चाहिए। सिंपल में हो इंडेफिनिट या फिर पास्ट में हो, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या बनेगा हम लोगों का, वह का ही, लड़का है ना, ही, और वर्ब के दूसरे रूप का गो, जाना का क्या होता है, वे गो का पास्ट वेंट टू हाउस। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेन वर्ब है। ठीक है, नेगेटिव की बात की जाए, लेकिन हाँ एग्जाम में आप लोगों को पहचानने के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लिखा रहे डेली, लिखा रहे एवरीडे, लिखा रहे रेगुलरली, तो इसके साथ जो है हम लोग देखेंगे नेगेटिव का मतलब नहीं, नॉट होगा ना। पहले स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोगों को क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया, क्या बनेगा, ही नॉट वेंट टू हाउस। सही है क्या, ही नॉट वेंट टू हाउस? सही नहीं है। मैंने कहा था कि नॉट जो है एक कंडीशन रखता है कि मैं तभी आऊँगा जब मुझे हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा। मैं मेन वर्ब का फेस नहीं कर सकता, मैं मेन वर्ब के साथ नहीं रह सकता। ये फिर से यहाँ भागेगा, भागा ना, ये फिर से उधर चला गया, पकड़ के लाइए, फिर भाग गया, पकड़ के लाइए, फिर चला गया। नॉट नहीं यूज होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाए। इट रिक्वायर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके लिए है हम लोगों का, पास्ट टेंस के लिए। तो देखिए हेल्पिंग जब नहीं हो तो डू के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक तो डू, एक डज और एक डीड।
तो डू डज का यूज जो होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है और पास्ट के लिए डीड का यूज होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डीड का यूज करेंगे। यहाँ पर डीड का यूज कर लिया, अब नॉट लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पास्ट हो गया ना, ही डिड नॉट, यहाँ पास्ट हो गया, तो यहाँ पर आपको V1 का ही यूज करना होगा, मतलब गो, बेस वर्ब का। तो यहाँ क्या होगा, डिड, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गई। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू हाउस। अब इंट्रोगेटिव में आ जाए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल पूछने के लिए भी तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, अफर्मेटिव में चल गया इसका, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे क्या वह घर गया, क्या वह घर गया। ठीक है, पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, यस और नो में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं, क्या वह घर गया। हाँ, ध्यान रखेंगे, यदि केवल सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो उसका हाँ या नहीं में आंसर हो जाएगा। क्या आपने खाना खाया, हाँ नहीं। क्या आप वहाँ गए, हाँ या नहीं, यही ना होगा। क्या तुमने उसे देखा, हाँ या नहीं। ठीक है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में पूरा आंसर देना होगा। आप लोग घर कब गए, मैं सुबह घर गया, जवाब पूरा देना हुआ। क्या आप घर गए, हाँ, यस। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आइए, यानी डीड को, डीड प्लस सब्जेक्ट, और डीड लग गया तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। डीड ही और गो टू हाउस, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में क्या देखेंगे हम लोग, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या वह घर नहीं गया, क्या वह घर नहीं गया, क्या वह घर नहीं गया, एक्स्ट्रा नहीं आ गया, इंट्रोगेटिव में नहीं घुस गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डीड तो लगाना ही है, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट जोड़ दें, V1 ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या बनेगा, डीड ही नॉट गो टू हाउस, क्वेश्चन हो गया। अब ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये क्या है, ये है सिंगल या सिंपल, सिंगल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क होगा, इसी तरह होंगे लेकिन उसमें WH लग जाएगा, तो WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे वह घर कब गया या क्यों गया, वह घर कब गया, क्यों गया, कैसे गया, क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव। दो बार प्रश्न पूछा गया है ना, इंट्रोगेटिव तो था ही और कब भी लग गया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो WH प्लस इंट्रोगेटिव कर देते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले हम लोग WH करेंगे, व्हेन, कब, व्हेन। डीड, देखिए इंट्रोगेटिव वाला उतार देंगे, डीड ही गो टू हाउस, हो गई। हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स जनरल सेंटेंस। ठीक है, वह घर, अब वह घर जाता है, वह घर गया, अब वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। ठीक है, वह घर जाएगा। तो इसके लिए क्या करें सर, तो सब्जेक्ट शैल विल लगाएंगे, गागेगी के लिए शैल विल, इसके साथ V1, इसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल विल, ये हेल्पिंग वर्ब, साथ में मॉडल्स हैं, याद रखेंगे। चलिए बनाया जाए, वह का सब्जेक्ट है ना, वह घर जाने का काम वह कर रहा, ही के साथ विल लगता है, ही विल कहाँ, गो टू हाउस,
ही विल गो टू हाउस। वह घर जाएगा। आप जानते हैं कि फ्यूचर के जो काम होते हैं वो सर्टेन नहीं होते हैं, वो श्योर नहीं होते। मैं पटना जाऊंगा और किसी कारणवश नहीं जा पाया, तेज बारिश होने लगी, बर्फबारी होने लगी, गाड़ी छूट गई, गाड़ी उस दिन नहीं थी, मैं नहीं जा पाया। क्या एग्ज़ाम के समय भी आप लोगों के साथ ऐसे ही होता है? मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा कब? यदि मेरी इच्छा करेगी तब, गाड़ी मिलेगी तब, मेरी तबीयत ठीक रहेगी तब। एग्ज़ाम कंपलसरी है ना। तो वहाँ पर क्या है, यदि वह घर जाएगा, ये तो पता चल रहा है कि वो घर जाने वाला है, जाएगा वो, लेकिन इसमें सर्टिनिटी नहीं है। इसमें क्या है, अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं, वह घर जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। तो मस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या हुई के साथ विल होगा या शैल हो जाएगा। ही शैल भी यूज कर सकते हैं। ही शैल गो टू हाउस, मतलब ये क्या है, डिटरमाइंड कर लिया है, दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं घर जाऊंगा, किसी भी कीमत पर जाऊंगा, हर कीमत पर जाऊंगा। वह घर जरूर जाएगा, कुछ भी हो, ट्रेन छूट गई, पैदल जाएगा, ठीक है, लेकिन जाएगा जरूर। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग शैल लगा देंगे। अब बात आती है कि शैल जो है हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं। आप देखेंगे कि हर जगह विल का यूज होने लगा, या शॉर्ट फॉर्म आइल, हील, इस तरह यूज कर देते हैं, कन्फ्यूजन ही दूर हो गया। आइल का मतलब क्या हुआ, आई शैल है कि आई विल, पता नहीं चल रहा है, लेकिन है तो फ्यूचर में। तो जेनमिन क्या करते हैं हम लोग, आई और वी के साथ शैल यूज कर देते हैं। आई और वी, आई और वी जो है इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या देखेंगे हम लोग, तो नेगेटिव में होता है नॉट, नहीं का। वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा पता नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल जैसे लगा था, ये नखड़ा नहीं करेगा नॉट, क्योंकि पहले से इसको हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। नॉट प्लस V1 बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बना के देखे क्या होगा। तो ही के साथ विल के बाद नॉट, नहीं के लिए गो टू हाउस, वह घर नहीं जाएगा। इंट्रोगेटिव में आ जाए। इंट्रोगेटिव क्या है, सवाल पूछ रहा आपसे, और यस नो में जवाब दीजिए। क्या वह घर जाएगा, क्या वह घर जाएगा, मुझे क्या पता वह घर जाएगा कि नहीं। यदि पता होगा तो क्या बोलेंगे, यस या नो, ठीक है। इंट्रोगेटिव में शैल विल सब्जेक्ट बेस वर्ब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, साथ में क्वेश्चन मार्क देंगे, जैसे क्या। अब क्या के लिए अलग कुछ नहीं है कि वाट लगा देंगे, कभी नहीं लगाएंगे। क्या यदि बीच में रहेगा ना, वह क्या खाएगा, वह क्या गाएगा, तो लगाएंगे वाट। क्या वह घर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विल ही गो टू हाउस, विल ही गो टू हाउस। सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी आ गया इंट्रोगेटिव के साथ, मतलब क्या हो जाएगा, शैल, इंट्रोगेटिव का लिख लेंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसका क्या बनेगा, जैसे क्या वह घर नहीं जाएगा, क्या वह घर नहीं जाएगा। विल ही नॉट गो टू हाउस, विल ही नॉट गो टू हाउस। और अंत में हमारा आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव, मतलब WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, पहले WH सबसे दमदार व्यक्ति WH होते हैं, पहले लगा देंगे, और उसके साथ इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला।
इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या है, जैसे वह घर क्यों जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो इंट्रोगेटिव, क्यों पूछा गया तो डबल इंट्रोगेटिव। वह घर क्यों जाएगा, खाना होगा, भोजन करना होगा, भूख लगी होगी, कुछ भी कारण होगा। बनाना है हम लोगों को क्या है, बताना है। वह घर क्यों जाएगा, आंसर नहीं दीजिएगा, वह घर क्यों जाएगा, इसका बनाना है हम लोगों को। वाई विल, इंट्रोगेटिव का था ना विल से, वाई विल ही गो टू हाउस, वाई विल ही गो टू हाउस, वह घर क्यों जाएगा। तो हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, बाकी तो कंटिन्यूअस वाला है। कंटिन्यूअस वाले में और इजी हम लोग बना सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। हमने देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को, उसके स्ट्रक्चर को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चन, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव, दोनों को देखा। अब हमारे सामने है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों के कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस का मतलब जो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क को दिखाएगा, जैसे जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, आ रहे हैं, आ रहे थे, आ रहे होंगे। कोई वर्क, कोई काम यदि जारी है, चल रहा है, तो वो किस में आएगा, वो हमारा कंटिन्यूअस में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए जो फॉर्मूला है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्या है, सब्जेक्ट एम इज आर, ये लगाना है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मैंने कहा था कि इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था अफर्मेटिव में, लेकिन बाकी के सारे में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो सब्जेक्ट के साथ एम इज आर, इसके बाद V1 ING मतलब V4 हो गया ना, रीडिंग, राइटिंग, गोइंग, कमिंग, और साथ में ऑब्जेक्ट। सबका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस होगा कि वह जा रहा है, क्योंकि मैंने पहचान भी लिखा था, उस टेबल में भी मैंने दिखाया था। यहाँ भी देखें, कंटिन्यूअस का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहचान भी मैंने दिया है ताकि हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में भी आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो अफर्मेटिव जो है, अफर्मेटिव का क्या है, सब्जेक्ट एम इज आर, V4 एंड ऑब्जेक्ट। वह जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, वह जा रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग, क्योंकि ही के साथ क्या लगाना है हम लोगों को, सब्जेक्ट हो गया ही, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, वह के लिए ही। अब हम लोग को एम इज आर कोई एक यूज करना है, इज, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। आप देखिए इसमें नेगेटिव में इसका क्या बनेगा, वह जा रहा है तो नहीं लगा देना हम लोगों को, सब्जेक्ट एम इज आर, ये ज्यों का त्यों रहेगा। साथ में नेगेटिव मतलब नॉट के लिए नॉट हम लोग यूज करेंगे, नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, और ING वाला तो लगेगा ही। यहाँ पर देखें, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है मतलब क्या होगा, ही के साथ इज के बाद क्या लगाना है, नॉट, इसके बाद गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। चलिए, एक हो गया अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, दूसरे हो गए नेगेटिव जिसमें ना की बात की गई है, और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें यस या नो में जवाब देनी है। तो इसी क्वेश्चन को, इसी जो हमने सेंटेंस लिखा है उसी को आप इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। वह नहीं जा रहा, वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है। अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा जूम कर लेंगे आप लोग, क्या वह जा रहा है, तो क्या मतलब इसमें क्या है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब। देखिए जब हम लोगों ने इसका सिंपल वाला फॉर्म देखा था, इंडेफिनिट वाला फॉर्म देखा था,
कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, जिनपे कि अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। लेकिन जैसे ही नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ी, और इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। एम इज़ आर आपके प्रेजेंट में है, पास्ट में वाज वेयर है, एंड फ्यूचर में शैल बी विल बी है। तो ऑलरेडी हम लोगों को कुछ सब कुछ दिया हुआ, कुछ लाना नहीं है, केवल अरेंजमेंट जो होगी, मतलब कभी सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कभी सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के पहले एम इज आर हेल्पिंग वर्ब, तो इज ही गोइंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए नेगेटिव के साथ साथ मैंने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट किस मैनर में, नेगेटिव मैनर में, नहीं के मैनर में। तो यहां पर दे रहा है एम इज आर, ये तो लगाना ही है। क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इज ही नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। एक बार यदि आपने अभ्यास कर लिया, फिर किसी भी स्ट्रक्चर या रूल की ज़रूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब हम लोग उस कंडीशन को देखिए, जैसे हम लोग भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो हम लोग, एक बच्चा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने घर के माहौल में रहता है, अपने समाज के माहौल में रहता है, तो उसको हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो माहौल को देखकर, लोगों को कहते सुनकर वो हिंदी बोलना सीख जाता है, बट लिखना तो नहीं सीखता। भले ही वो अशुद्ध हिंदी बोले, लेकिन बोलना तो जान गया। हम लोग उसके भाषा को समझ तो रहे हैं। तो उसी तरह जो है अंग्रेजी के साथ भी है। यदि आप अंग्रेजी के माहौल में ढल जाते हैं, कंटिन्यू अभ्यास करते हैं, तो आप लोगों को रूल की ज़रूरत नहीं होगी, उस माहौल को देखकर समझ सकते हैं। जैसे अगर बोला क्या आप बाजार नहीं जा रहे, तो तुरंत दिमाग में आएगा क्या है, ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वाला है, क्योंकि इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है यस और नो में, और नॉट भी दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए इज ही गोइंग, इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है। और अंतिम वाला क्या है, अंतिम वाला बताया था मैंने कि डबल इंट्रोगेटिव है, जिसमें कि पूरे माने वाक्य में जवाब देना है, यस और नो बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है। क्या वह जा रहा है, तो इसमें क्या, वह क्यों जा रहा है, वह क्यों जा रहा है। आप बताइए क्यों जा रहा है। उसे शायद यहाँ कोई परेशानी हुई होगी, उसे भूख लगी होगी, उसको कोई काम होगा, उसे विद्यालय जाना होगा, कोई भी कारण है, तो कारण को पूरा बताएंगे ना, यस और नो में नहीं बताएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह क्यों जा रहा है। तो क्यों क्या है, WH वर्ड, WH क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग उसी का यूज करेंगे कि वाई हो गया। अब इंट्रोगेटिव वाला लगाते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है, एम इज आर, तो यहाँ पर लगेगा ही के लिए इज, वाई इज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा है। क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग पास्ट में। अब देखिए यहां पर जो है सेंटेंस अगर दिया जा रहा है, हम लोगों को पहचानने के लिए तो बताया जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस कंप्लीट ही इंग्लिश में हो, हिंदी में होगा, तो हम पहचान जाएंगे। क्या वह जा रहा था, वह जा रहा था, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह जा रहा है, ये प्रेजेंट में है, और रहा है, रही है, कंटिन्यूटी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यहाँ रहा था है हमारा, रहा था देखिए पहचान में दिया है, रहा था मतलब ये पास्ट में है, पास्ट में कोई वर्क, कोई फंक्शन चल रहा होगा, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज गोइंग। लेकिन अगर आप लोगों को दिया गया है अंग्रेजी में ही वाक्य, ही डैश गोइंग टू मार्केट, ही डैश गोइंग टू मार्केट, एम इज आर भरा है, इज भरे या वाज, इज या वाज, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। अगर कहेंगे हम लोग इज भी भर सकते हैं, वाज भी भर सकते हैं, कोई तो हिंट दे, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, मान लीजिए टुडे दिया हुआ है, नाउ दिया है, आज के बारे दिया है, टुडे या नाउ, जस्ट नाउ, तो ये समझ जाएंगे कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, कब, तो लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट नाइट, तो ऐसा कुछ दिया रहेगा जो हमें बताएगा कि
वह जैसे लास्ट इवनिंग है ना, तो लास्ट इवनिंग क्या बता रहा है कि कल की बात, तो स्वाभाविक है यहाँ हम लोग इज ना भर के वाज डालेंगे। इसी तरह जब हम लोग को ये समझ में आ रही है, आप बाकी के स्ट्रक्चर भी देखें तो एफर्मेटिव के हो गए, अफर्मेटिव के सब्जेक्ट वाज वेयर, बिफोर एंड ऑब्जेक्ट वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। नेगेटिव मतलब नॉट आएगा तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा, तो वाज वेयर के साथ नॉट। देखिए यहाँ पर वह नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग। मैंने कहा था जूम कर लेंगे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। वह नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा था? क्या वह जा रहा था? यस और नो, जा रहा था। यस और नो में जवाब देंगे, बट हम लोगों को तो अंग्रेजी में करनी है। क्या वह जा रहा था तो क्या हो जाएगा? वाज ही, पास्ट में है ना, वाज ही गोइंग। क्या वह जा रहा था? वाज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा था? क्या वह नहीं जा रहा था, तो वाज ही नॉट गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा था। अब आ गया डब्ल्यू क्वेश्चन कि वह कहाँ जा रहा था। कहाँ, क्यों, कौन, WH वाला है ना, डबल इंट्रोगेटिव। वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था। आप लोगों को इंट्रोगेटिव और ये WH वाला, ये दोनों को बढ़िया से देख लेना है सभी का। वह कहाँ जा रहा था तो कहाँ का क्या होता है? वेयर। ठीक है, पहले WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव वाला उतार दे। वाज ही गोइंग, वाज ही गोइंग। चलिए क्लियर हो गई। क्वेश्चन मार्क देना है जहां भी इंट्रोगेटिव हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जो काम फ्यूचर में जारी रहा होगा, जैसे वो खा रहा होगा, आप लोग आ रहे होंगे, मैं टहल रहा हूँगा, तो ये सारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो गया। यहाँ भी देख ले हम लोग क्या है स्ट्रक्चर किसकी, तो अफर्मेटिव सबके सामने लिखा हुआ। देखिए नेगेटिव के ये स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव के ये स्ट्रक्चर है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर हो गए एंड डबल इंट्रोगेटिव के भी स्ट्रक्चर हो गए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वह जा रहा था, वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वह जा रहा होगा, क्या होगा? ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। अच्छा देखिए वहां पर था कि इज के साथ गोइंग लग गया, वाज के साथ गोइंग लग गया, लेकिन विल के साथ नहीं लगा। विल थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, गोइंग के लिए विल थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, बिफोर को वो एडजस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको बी को लेना होता है। ही विल बी गोइंग, नेगेटिव बना दे, वह नहीं जा रहा होगा, वह नहीं जा रहा होगा, क्या होगा? ही विल नॉट गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग। ठीक है, ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। क्या वह जा रहा होगा? क्या वह जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग। ठीक है, विल ही बी गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा होगा? क्या वह नहीं जा रहा होगा, तो यहां क्या हो जाएगा? विल ही नॉट बी गोइंग। कंडीशन क्या थी कि इंट्रोगेटिव भी होगा, साथ में नहीं भी बताना है। और एट लास्ट हमारा वही फिर से WH। कारण बताइए क्या था ये, जैसे यहाँ क्या था? वह क्यों जा रहा है, वह कहाँ जा रहा था, वह कब जा रहा होगा, वह कब जा रहा होगा, वह कब जा रहा होगा। क्या बनेगा इसका? वह कब जा रहा होगा, तो कब का पहले हम लोग ले आएंगे। When will he be going, वह कब जा रहा होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई। एक बार मैं रिवीजन कर दूं इसको।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वाज वेयर, एम इज आर के जगह वाज वेयर पास्ट में आ गया, इसमें हो गया शैल बी, विल बी, और बिफोर ऑब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। सब में देखिए एम इज आर के साथ नॉट, वाज वेयर के साथ नॉट, शैल विल के साथ नॉट। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस और नो में जवाब देना है। हेल्पिंग वर्ब को केवल पहले कर देना, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना। जो अफर्मेटिव है ना, इसका हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए। एम इज आर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, वाज वेयर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, शैल विल सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी बिफोर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई? तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं इनके परफेक्ट फॉर्म को, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सबके इंडेफिनिट तो हो गए। इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस का भी अध्ययन कर लिया हम लोगों ने। अब जो आई है थर्ड वाले पोजीशन में, वो क्या है? परफेक्ट। इसका अर्थ, परफेक्ट का अर्थ क्या बताया था? जिसमें वर्क जो है वो फिनिश्ड हुआ, वर्क फिनिश्ड हो गया। तो ये पास्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट के लिए भी है, पास्ट के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी है, अलग अलग है। वर्क फिनिश्ड हुआ तो मतलब कोई काम या तो पूर्ण रूप से हो चुका है, पूरी तरह खत्म हो गई है, मतलब तीनों में ही खत्म हो गई है। ठीक है, परफेक्ट माने तो तीनों में खत्म हो गई है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हिंदी के वाक्य के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग या है, ई है, ए है, भी लिख सकते हैं। जैसे राम जा चुका है, राम चला गया है। वह खा चुका है, उसने खा लिया है। आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ लिया है। मतलब है। ठीक है का मतलब क्या हो गया कि वो प्रेजेंट को बता रहा है। और चुका बता रहा है क्या, या लिया क्या बता रहा है? आपने खा लिया है, मतलब खाने का काम पूरा हो गया। ठीक है, आप खा चुके हैं, खाने का काम पूरा हो गया। तो परफेक्ट का मतलब परफेक्ट हो गया, वो काम हो गया। अब तीनों में हम लोग देखेंगे, तीनों में देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है सब्जेक्ट, हैव, हैज, भी3 ऑब्जेक्ट। ये आप लोग फिर से जूम कर लेंगे और इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये बना हुआ रहेगा, लेकिन अभी नहीं, लिखने के बाद। देखिए यहां पर जो है अफर्मेटिव में क्या है? अफर्मेटिव मतलब सिंपल, साधारण वाक्य में लिखना है। ना तो उसमें नहीं का बात होगी और ना ही किसी प्रश्न की बात होगी। सिंपल सी कि आप खाना खा चुके हैं, वह जा चुका है। तो यहां पर देखें, वह जा चुका है, या वह चला गया है। वह जा चुका है, वह चला गया है। इसका मतलब अभी तक इसमें जान है कि यह प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो नहीं जाएगा। पास्ट में है नहीं होता है, कभी याद रखेंगे। तो वह जा चुका है, क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही के साथ क्या लगता है? हैज, क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज, और यहाँ वर्ब का तीसरा रूप, गो, वेंट, गॉन, गॉन, सब में वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ही हैज गॉन, वह चला जा चुका है, वह जा चुका है, वह चला गया है। इसी तरह इसका नेगेटिव में, तो वह नहीं जा चुका है, वह नहीं जा चुका है, क्या बनेगा? ही। ऑर्डर देख लें, सब्जेक्ट हैज, हैव तो रहेगा, साथ में नॉट, हैव, हैज के साथ में नॉट। आप वहां आगे भी देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, यहां पर तो दिख रहा है कि हैव, हैज के साथ नॉट लग जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में देखेंगे कि हैव, हैज के साथ नॉट नहीं लगेगा। यहां देखेंगे, ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, वह जा चुका है? यस नो में जवाब दे। क्या वह जा चुका है? जी हाँ, जा चुका है। जी नहीं, यस और नो, तो हैज को पहले कर देंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा याद रखें, किसी का भी इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे
या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है? यस। क्या वह नहीं जा चुका है? क्या वह नहीं जा चुका है? हैज़ ही नॉट गॉन, क्या वो नहीं जा चुका? अब आ गया डबल इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन वाला। वह कहाँ जा चुका है? वह कहाँ जा चुका है? क्या बनेगा? वेयर हैज ही गॉन। इसमें क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब लगाने के बाद इंट्रोगेटिव वाला फॉर्म। क्लियर हो गई? पास्ट में थोड़ी सी परेशानी है। आप देखिए यहाँ तो मैंने कह दिया कि प्रेजेंट में उसने खाना खा लिया, उसने डिनर कर लिया, उसने लंच कर लिया है, वह लंच कर चुका है। मतलब जब मैंने पूछा उसके जस्ट बिफोर, कुछ समय पहले। ऐसी नहीं कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर नाइट में कोई आपके घर आता है तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहीं, क्या आपने डिनर कर लिया है, ये होगा। मतलब कुछ समय पहले की घटना जो ये खत्म हुई है। ठीक है, तो यहां पास्ट में कैसे पता चलेगा? कुछ समय पहले। पास्ट में क्या है इसका? तो देखें, पास्ट में हम लोगों को दो एक्शन दिखाने होंगे। पास्ट में हमेशा दो एक्शन दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि एक एक्शन होने के पहले कोई और एक्शन हो चुका था। मैंने केवल फॉर्मूला लिखा किसका? पास्ट परफेक्ट का। इसके अलावा हम लोगों को बिफोर कुछ जोड़ना है, आफ्टर कुछ जोड़ना है, वह अलग बात है। वह जा चुका है तो यहां पर क्या करेंगे? मेरे आने के पहले वह जा चुका था। अब जरा सा ध्यान देंगे, यहां पर दो दो सेंटेंस है, दो दो वर्क हो रहा है, दो दो फंक्शन हो रहा है, दो दो एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक तो मेरे आने का काम हुआ और दूसरा उसके जाने का काम हुआ। तो आप यहां नोटिस करेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ। मेरे आने के पहले वह जा चुका था, या जाने का काम पहले हुआ या आने का? स्वाभाविक है कि मेरे आने के पहले ही वह जा चुका। ये तो बता रहा सेंटेंस में ना, मेरे आने के पहले वह जा चुका था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इस सेंटेंस को बनाएंगे, जो एक्शन पहले हुआ उसको बनाएंगे। वह जा चुका था, क्या होगा? ही हैड। यहां पर देखेंगे फॉर्मेट इसका, सब्जेक्ट हैड लगाना है, V3 वर्ब के तीसरे रूप, माने सारे परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। हैव, हैज के साथ, हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप। ही हैड गॉन, वह जा चुका। ठीक है, वह जा चुका था। तो किसके? मेरे आने के पहले, तो बिफोर आई कैम। यहां पर जो है वो V2 का यूज किया गया और यहां पर वर्ब का तीसरा रूप का यूज किया गया। ही हैड गॉन बिफोर आई कैम, मेरे आने के पहले वह जा चुका था। यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव में क्या है? सब में उसी तरह, मेरे आने के पहले वह नहीं जा चुका था। क्या मेरे आने के पहले वह जा चुका था? क्या मेरे आने के पहले वह नहीं जा चुका था? तो इस तरह का सवाल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब तो समझ गए कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर आया, मरीज मरा, कौन पहले हुआ? तो मरीज के मरने की बात पहले हुई, एक्शन पहले हुई, उसके बाद डॉक्टर आए। माने दो एक्शन जरूरी है। तुम्हारे देखने के पहले मैंने खा लिया था, तुम्हारे हंसने के पहले मैं चुप हो गया था। तो इस तरह का सेंटेंस माने दो दो जुड़ा हुआ रहेगा, तब ये पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट माना जाएगा। क्या होता यदि हम एक सेंटेंस लिखते? मैं जा चुका था, वह खा चुका था, आप आ चुके थे, वे लोग दौड़ चुके थे, तुम जीत चुके थे। ये कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, याद रखेंगे। ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। वह खाना खा चुका था, इससे बेटर तो उसने खाना खा लिया।
ठीक है, उसने खाना खा लिया, वह खाना खा चुका था, मतलब उसने खाना खा लिया, इसी को हम लोग लिखेंगे तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। लेकिन जब दो दो एक्शन दिखाएंगे तो वह परफेक्ट में रहेगा। मेरे आने के पहले वह जा चुका था, यहां पर क्या होगा, मेरे आने के पहले वह नहीं जा चुका था या नहीं गया था। गया अगर केवल लिखेंगे गया तो वह सिंपल पास्ट में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा केवल गया लिखा तो। मेरे आने के पहले वह नहीं गया तो पास्ट में दोनों हो जा रहा है, गया था, माने साइन रखना है, पर पास्ट का साइन क्या है, था, थे, थी। प्रेजेंट का क्या है, उसको रखना हम लोगों को। मेरे आने के पहले वह नहीं गया था तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई कैम। क्या मेरे आने के पहले वह चला गया था या जा चुका था, क्या मेरे आने के पहले वह जा चुका था। सेकंड वाला सेंटेंस हमेशा पहले यस और नो में जवाब दीजिए, यस या नो। क्या होगा अंग्रेजी इसका, हैड ही गॉन बिफोर आई कैम। क्या मेरे आने के पहले वह नहीं जा चुका था, क्या मेरे आने के पहले वह नहीं गया था। हैड ही नॉट, फर्स्ट वाले सेंटेंस को कुछ नहीं करना है, उसमें नॉट नहीं लगाना है, उसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। किसको बनाना है, हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी के साथ हम लोगों को जो करना है करना है। हैड ही नॉट गॉन बिफोर आई कैम, क्वेश्चन। अब आ गई डबल इंट्रोगेटिव WH। मेरे आने के पहले वह कहां चला गया था, मेरे आने के पहले वह कहां गया था, तो वेयर लगेगा, कहां का, वेयर हैड ही गॉन बिफोर आई कैम। आई थिंक समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट के, पास्ट परफेक्ट के, क्या फ्यूचर के साथ भी यही कंडीशन होगी, वह जा चुका है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दिखा दिया जाए, चूंकि आप क्लास 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, तो आप लोगों को जो कॉमन एरर दी जाएगी ना, कॉमन एरर दी जाएगी, फिलअप दी जाएगी, तो उसमें क्या है, आप लोगों को बहुत तरह से घुमाया जाएगा, क्वेश्चन को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो मैंने बता दिया कि 2 एक्शन होने की जरूरत है, इसमें भी 2 एक्शन, तो उसमें भी 2 एक्शन कर दें। देखिए किस तरह करेंगे, 2 एक्शन हो या कोई कंडीशन हो, चुका होगा, चुकी होगी, वह 9 बजे तक, वह 9 बजे तक या पहले, 9 बजे के पहले तक, 9 बजे तक, एक होता टिल, एक होता बाई, 9 बजे तक क्या होगा, जा चुका होगा, जा चुका होगा, वह 9 बजे तक जा चुका होगा, यानी 9 बजे से पहले जा चुका होगा। क्या होगा इसका, ही, शैल विल यूज करेंगे, ही विल हैव गॉन बाय 9 AM PM जो होगा वो आप लगा सकते हैं, ही विल हैव गॉन बाय 9। यहां पर आप देखेंगे कि यहां 2 हेल्पिंग वर्ब है, शैल विल और साथ में हैव हैज तो नहीं लगेगा, हैव लगेगा फ्यूचर में। हैव हैज लगता है किसमें, प्रेजेंट में, इसमें केवल हैड और इसमें केवल हैव, क्योंकि शैल विल लग चुका है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, 2 हेल्पिंग वर्ब। अब किसको वैल्यू दिया जाए, किसको फेरबदल किया जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब को जो है हमने डिवाइड किया था,
एक था एक्जुअलरी वर्ब प्राइमरी में और दूसरा मॉडल्स। तो इसमें हमेशा मॉडल्स को हम लोग ध्यान देंगे। मॉडल्स के साथ मॉडल ज़्यादा ताकतवर है किसकी तुलना में? तो एक्जुअलरी वर्ब की तुलना में। अगर यहाँ पर हैव हैज है तो हैव हैज से स्ट्रॉन्ग शैल विल हो गया, तो स्वाभाविक है जो नॉट यूज होगा अब चला जाएगा स्ट्रॉन्ग वाले के साथ, मतलब शैल विल के साथ नॉट लगेगा, हैव का पीछा छोड़ देगा। इसमें क्या था? हैव हैज के साथ नॉट लग रहा था, हैव हैज को पहले कर दिया था जब इंट्रोगेटिव बनाया था। माइंड में रखेंगे प्रेजेंट, क्योंकि यहां पर किसी मॉडल वर्ब का यूज नहीं हुआ था। यहां पर क्या हम लोग यूज किए थे? क्या यूज किए थे? ओनली हैव हैज। लेकिन यहां हैव के साथ क्या है? शैल विल। मॉडल, तो मॉडल स्ट्रांग हो गया। अब नॉट लगेगा तो वो मॉडल के साथ लगेगा, हेल्पिंग वाले के साथ नहीं, एक्जुअलरी के साथ नहीं लगेगा। अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मॉडल्स को पहले लाना होगा, जो करना है मॉडल्स के साथ करना है क्योंकि वो स्ट्रांग है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है? वह 9 बजे, वह 9 बजे तक, 9 बजे तक नहीं गया होगा। देखिए अगर खाली गया रहे तो सिंपल पास्ट में, सब में ना, इसमें गया रहे तो सिंपल पास्ट में, वह चला गया, गया रहे तो सिंपल पास्ट में, लेकिन इसमें है, इसमें था है, इसमें होगा, यही पहचानना है। काम सब में समाप्त हुआ, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और परफेक्ट में, फ्यूचर में भी। फ्यूचर में क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? एक गेसिंग कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। काम समाप्त हो गया होगा, वह 9 बजे तक घर जा चुका होगा। 9 बजे छुट्टी होती, 8:30 बजे छुट्टी होती है, तो आई थिंक वह 9 बजे तक चला गया होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? ही विल नॉट। देखिए विल के साथ नॉट आ गया, हैव को छोड़ दिया, हैव कमजोर है, विल स्ट्रांग है। ही विल नॉट हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन बाई 9 AM PM। इसी तरह हम लोग क्या लगा कर बना सकते हैं इंट्रोगेटिव? यस नो में जवाब देंगे। क्या वह 9 तक घर नहीं दे, क्या वह 9 तक चला गया होगा, चला गया होगा, या जा चुका होगा? तो क्या बनाएंगे? शैल विल को पहले लाएंगे, हैव को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? विल ही हैव गॉन बाय 9 AM और PM? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इसी तरह इसमें करें, क्या वह 9 तक घर नहीं गया होगा? क्या बनेगा? विल ही हैव नॉट गॉन बाय 9। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि शैल विल के साथ नॉट लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, तो यहां तो हैव के साथ लग गया, हैव के साथ लग गया। सही है क्या? नहीं, अब भी वही रूल है। यहां क्या होगा? ही विल ही नॉट हैव, देखिए उसके साथ नहीं लगा, विल ही नॉट हैव गॉन बाय 9। समझ में आ गया? इसमें WH वाला है, इंट्रोगेटिव जोड़ देंगे हम लोग। तो क्यों वह 9 तक क्यों गया होगा, गया होगा, क्या होगा? Why will he gone by 9? क्लियर हो गई? परफेक्ट वाला हम लोगों का क्लियर हो गया। तो हम लोगों का इंडेफिनिट या सिंपल कंप्लीट हुआ, कंटिन्यूअस तीनों का कंप्लीट हुआ, परफेक्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें कंटिन्यूअस वाला भी गुण है और परफेक्ट वाला भी गुण है। मैंने बताया था कि कोई परफेक्ट इसलिए कि 2 घंटे से वह यदि पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से, समय जरूर दिया रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय रहेगा। यदि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब 2 घंटे में कुछ वर्क जो है उन्होंने फिनिश कर लिया, काम खत्म हो गया, 2 घंटे में बहुत सारा वर्क खत्म हुआ होगा और अभी तक काम चल रहा है, मैंने कंटिन्यूटी भी है और खत्म भी हुआ, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब जो है सबसे लास्ट, प्रत्येक टेंस का, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, लास्ट में क्या हम लोगों को पढ़नी थी? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, दिस इज कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी ऑफ वर्क दिखाने के लिए हम लोग रहा, रही, रहे यूज करते हैं। अगर उसमें है लगा दिया जाए तो प्रेजेंट, था लगा दिया जाए तो पास्ट, और होगा लगा दिया जाए तो फ्यूचर। लेकिन साथ में हम लोगों को परफेक्ट दिखाने के लिए भी क्या कुछ यूज करना है। परफेक्ट कैसे पता चले? अभी तो मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, तब स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग बना लेंगे, या पता चल जाएगा कि ये है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें समय की। यहां पर देख रहे समय से, क्या है ये समय? ये है बिगिनिंग ऑफ वर्क, बिगिनिंग ऑफ वर्क, काम आरंभ होने का समय। सब में है, देखिए समय से, समय से, सब में है। इस समय के लिए मैंने स्ट्रक्चर में कुछ नहीं लगाया है, स्ट्रक्चर जो दिया है उसमें कुछ नहीं है। अलग से मैं हिंट कर देता हूं कि समय के लिए जो है कि समय से मतलब ऐसा नहीं कि बाय टाइम, फ्रॉम टाइम, सिंस टाइम, फॉर टाइम, ऐसा नहीं। समय दिया रहेगा, चाहे वो टाइम ड्यूरेशन दिया रहे, पीरियड दिया रहे, टाइम पीरियड दिया रहे, 2 घंटों से, 2 वर्षों से, 4 दिनों से, 4 वर्षों से, इस तरह रहेगा। या फिर एक फिक्स टाइम दिया रहेगा जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें हम लोग को क्या करनी है? तो प्रेजेंट वाले में हम लोगों को समय के लिए जो समय दिया रहेगा उसके लिए फॉर या सिंस का यूज करना होगा। पास्ट वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम लगा देंगे और फॉर। और फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर के लिए भी हम लोग सिंस, फॉर, फ्रॉम लगा सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि वह समय से के लिए 2 बातों का जिक्र हो जाए। कुछ चीजों को यदि हम लोग पहले समझ लें कि ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होती है, यहां पर देखिए पहले समझ ले पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए हम लोग जो है यूज करते हैं फ्रॉम या सिंस का। और पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर का। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम कैसे है, क्या है पॉइंट ऑफ टाइम? तो इसमें क्या आ जाएगा? नेम ऑफ द डे, मतलब डे का नाम आ जाएगा, टाइम का नाम आ जाएगा, मैंने 2 बजे 3 बजे, टाइम का नेम। मंथ का नेम आ जाएगा, मंथ नेम। ईयर का नेम आ जाएगा, ईयर नेम। ठीक है। जैसे इसमें है ना, डे का नाम मंडे, टाइम 3 o'clock, मंथ जनवरी, ईयर 1991। इसके अलावा सुबह से, शाम से, रात से, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। सुबह से, शाम से, रात से, बचपन से, पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बताएगा ये। और इसके लिए फॉर यूज करेंगे तो कौन सा? जैसे डे का नाम दिए तो वहां पर डेज लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ डेज। ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स, कितने महीनों से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने घंटों से,
मैंने आवर्स में लिखते हैं हम लोग, कितने घंटों से, कितने मिनट से, कितने सेकंड से। ड्यूरेशन ऑफ ईयर, साल से। ठीक है, क्योंकि अभी बनाने के लिए हम लोगों को यहां पर जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। वह समय जरूर देंगे, 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा है। ध्यान देंगे, अगर इस समय को हटा दिया जाए 2 घंटों से, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यह समय जो दे दिया ना, 2 घंटों से वो काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। और परफेक्ट इसलिए कि पुस्तक का कुछ भाग उसने कंप्लीट कर लिया। क्या है? सब्जेक्ट हैज लगाना है, हैज के साथ सब में बीन, तीनों में बीन लगेगा, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ऐसे है ना, तो बीन लगाना है। ही हैज बीन क्या कर रहा है? तो रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग रीडिंग क्या कर रहा है? ए बुक रीडिंग कर रहा है। कब से? तो 2 घंटों से। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, डेज, आवर्स, मिनट्स, ईयर्स, 2 घंटों से। तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। जूम कर लेंगे, आई थिंक थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। नेगेटिव में वह 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। फिर से वही देखिए समय है, ही हैज़ नॉट बीन, बीन के साथ नॉट नहीं, हैज़ के साथ नॉट बीन रीडिंग। क्या रीडिंग कर रहा था वो? बुक। कब से? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। क्या वह 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा है? यस और नो में जवाब। पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। हैज़ है पहले करना होता है इंट्रोगेटिव में, जो एक्सक्लूसिव वर्ब होते हैं। हैज़ ही नॉट रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। इसमें भी उसी तरह हो जाएगा। क्या वह 2 घंटों से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? Has he not been reading a book for 2 hours? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और अंत में हमारा डबल इंट्रोगेटिव, वह 2 घंटे से पुस्तक क्यों पढ़ रहा है? Why has he been reading a book for 2 hours? समझ में आ गया? प्रेजेंट के लिए कोई काम कितने समय से हो रहा है? 2 घंटों से, 2 बजे से, 3 घंटों से, 3 बजे से, 2 दिनों से, सोमवार से, 4 महीनों से, जनवरी से, 3 वर्षों से, 1991 से। इस तरह का आप लोगों को दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब पास्ट परफेक्ट में भी सेम उसी तरह होगा, केवल हैज़ बीन के जगह हैड बीन यूज हो जाएगा, बाकी सारे उसी तरह रहेंगे। और यहाँ सिंस के लिए जहाँ सिंस यूज कर रहे थे हम लोग, अब फ्रॉम का यूज करेंगे। यहाँ भी हम लोग देख लें, क्या वह
सॉरी अफर्मेटिव है ना, वह 2 घंटों से पढ़ रहा था, पुस्तक हो उपन्यास हो पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह यहाँ पर हम लोग इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, वह 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हैड इसमें हो जाएगा क्या? वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। यस नो? हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें क्या वह 2 घंटों से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और अंत में हमारा WH वाला, वह 2 घंटों से पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, वाई लगा देंगे। सेम यहाँ पर क्या है? शैल विल लगेगा। तो मैंने कहा था ना कि जब भी इंट्रोगेटिव बने, नेगेटिव बने, नेगेटिव का नॉट भी लगेगा किसके साथ? शैल विल के साथ। हैव कमजोर है, मॉडल्स है ना शैल विल, तो वो स्ट्रांग हो गया। और ये एक्सुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो है हमारा वीक पड़ जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सेम आप लोग इसी तरह बनाएंगे कि वह 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहा होगा। क्या बन जाएगा इसमें? ही will have been reading for 2 hours। इसमें क्या बन जाएगा? He will not been reading for 2 hours। इसमें क्या बन जाएगा? will शैल पहले करना है, हैव हैज नहीं होता है। विल ही छूटा है कहीं, यहाँ हैव छूटा, देखिए ही विल नॉट हैव बीन, हैव लगेगा। विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर विल ही नॉट बीन have been reading for 2 hours। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और सारे के सारे कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लें। आप क्लास 8 के बच्चे हों, 9th के बच्चे हों, 10th या 11-12 में जाएं, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो 10th ऐसा चीज़ है, मैंने बताया कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज को यदि अच्छा बनाना है तो टेंस को स्ट्रांग रखेंगे। आई थिंक आप लोगों को टेंस कंप्लीट समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग नोट करके और क्विक रिवीजन एक डाल सकते हैं। मैंने विस्तार पूर्वक टेंस को बता दिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है नरेशन। वो टेंस पर ही चलता है। मैं वॉइस भी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों को नरेशन क्लियर कर दूं। तो नरेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है ना, वाच्य। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होगा, नरेशन क्या है, क्या इसके रूल है, क्या फंडा है, सब कुछ मैं बताऊंगा जस्ट इसके बाद।